हेलो स्टूडेंट, मैं जिज्ञासु और आज हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर 2 में। इस चैप्टर के अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप। हम जानेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसके वो कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले आज बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर्स की। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर के बारे में हम जानने से पहले थोड़ा बहुत हम अपने कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर इज अ मशीन। कंप्यूटर एक मशीन है दैट डज नॉट प्रोसेस, ये आप लाइन को ध्यान से रखिएगा, दैट डज नॉट प्रोसेस एनी इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन। वो जितनी भी प्रोसेस करती है, जो भी आप कंप्यूटर में बहुत आसानी से कर पाते हो, वो खुद से नहीं करती। कंप्यूटर रिक्वायर्ड अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर को क्या जरूरत है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की। गिव बाई अस टू वर्क, वो इंस्ट्रक्शन हमारे द्वारा ही दी जाती है उसे काम करने के लिए। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम। हम इन जो सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम्स कहते हैं। प्रोग्राम्स क्या होता है हम इसी क्लास में जानेंगे। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक कलेक्शन होता है किसका? प्रोग्राम्स का। डेट स्टोर्ड एंड रन ऑन द कंप्यूटर, जिसे स्टोर किया जाता है और रन किया जाता है किसके ऊपर? कंप्यूटर के ऊपर। ऑन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड हेल्प यूजर टू वर्क ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर इसे स्टोर किया जाता है, इसे रन किया जाता है, जिसके कारण जो यूजर्स होते हैं वो कंप्यूटर के ऊपर काम कर पाते हैं। सॉफ्टवेयर आर रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा जाता है, लाइक C++ और जावास्क्रिप्ट। और इसके साथ साथ बहुत सारे लैंग्वेज हैं जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किए, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगी। ये सारी कंप्यूटर लैंग्वेज हैं जिसमें ये प्रोग्राम्स को लिखे जाते हैं, इन सॉफ्टवेयर को लिखा जाता है। सॉफ्टवेयर आर द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कांट वी टच। सॉफ्टवेयर वो पार्ट होते हैं कंप्यूटर के जिसे हम छू नहीं सकते। ओनली, यहाँ पे आप कांट बी टच को याद रखिएगा। सॉफ्टवेयर एक ऐसा हिस्सा होता है हमारे कंप्यूटर जिसे हम टच नहीं कर पाते हैं। ओनली बी सीन यूजर इंटरफेस विद प्रोवाइड बाई इट। हम केवल उसके यूजर इंटरफेस को देख सकते हैं जो हमें उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। किसके द्वारा? सॉफ्टवेयर के द्वारा। जो यूजर इंटरफेस का मतलब होता है जो हम अभी कंप्यूटर के स्क्रीन पे जाते हैं, हमें विंडो 10, हमें आइकन्स दिखाई दे रहे होते हैं, हमें वो सर्च बार दिखाई दे रहे होते हैं, हमें कोटाना दिखाई दे रहा होता है विंडो 10 के ऊपर, या फिर हमें स्टार्ट बटन्स दिखाई दे रहे होते हैं। वो केवल हम उसे देख सकते हैं किसकी मदद से? तो ये UI, यूजर इंटरफेस के होने के कारण जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमें यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, जिस कारण से हम उसे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा हम सीन कर सकते हैं केवल यूजर इंटरफेस के कारण। सॉफ्टवेयर आर टू टाइप। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो चलिए बारी बारी से इन सबको जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम डिफाइन करते हैं एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम के तौर पे, दैट कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशंस इन द इंटरनल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये किसे कंट्रोल करता है? ओवरऑल ऑपरेशन, जितने भी हम कंप्यूटर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो क्या करते हैं? हमारे पूरे कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं। और इंटरनल वर्किंग का मतलब जैसे कि हमारे फाइल को मैनेज करना, हमारे इमेज को कहाँ पे रखें, उसको मॉडिफाई कब किए, उसका डेट ऐसे मेंटेन करना, ये सारा काम हमें इंटरनल वर्किंग के अंदर आता है। तो ये सारे काम भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत आसानी से करते हैं। इट रीड डाटा फ्रॉम इनपुट। ये और क्या करते हैं? डाटा को रीड करते हैं। कहाँ से? इनपुट से, मतलब कि हमारे कीबोर्ड से, माउस से, या फिर स्कैनर से, डिवाइस एंड ट्रांसफर टू प्रोसीड इंफॉर्मेशन टू आउटपुट डिवाइस। और फिर उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं किसके पास? आउटपुट डिवाइस के पास। आउटपुट डिवाइस हमारा कौन कौन सा है? हमारा स्क्रीन है,
हमारा मॉनिटर है, प्रिंटर है, तो इन सबको ये आउटपुट सेंड कर देते हैं। ये सारे काम आज हम बहुत आसानी से सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से कर पाते हैं। पर यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी दो टाइप है। हमारा पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है यूनिटी प्रोग्राम्स। तो हम चलिए अब इन दोनों को बारी बारी से जानते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है और यूटिलिटी प्रोग्राम कौन सी है। तो हम सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम हम किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम इज द नीडेड टू ऑपरेट कंप्यूटर। हमें कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। It control all over the activity of the computer and act as link between user and computer hardware to work together। ये कंट्रोल करता है सारे एक्टिविटीज को, जिसके कारण हमारे जो यूजर है, हम मान लीजिए हम और आप यूजर हैं, और हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर, हमारा कीबोर्ड, माउस या फिर हमारा मॉनिटर, प्रिंटर, जो भी है हार्डवेयर, उनके बीच में एक लिंक को क्रिएट करता है, जिसके कारण हम कोई भी टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं टुगेदर। इट ऑल्सो हेल्प रन सॉफ्टवेयर। केवल ये हमें हमारे कंप्यूटर और हमारे बीच ही एक लिंक नहीं बनाता, ये और भी हमें मदद करता है हमारे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। कौन कौन से सॉफ्टवेयर? हमारे MS वर्ड, पेंट, एक्सेल, MS पावर पॉइंट और न जाने कितने अनलिमिटेड सॉफ्टवेयर हैं जो इन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर, एग्जाम्पल क्या है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का? तो विंडोज 7 है, विंडोज 10 है, यूनिक्स है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है और ISO है। विंडोज 7 हमारा एक बहुत फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है, विंडोज के द्वारा हमें प्रोवाइड किया गया था। विंडो 10 अभी हम करंट में यूज करते हैं, अभी करंट में विंडो 11 आ चुका है मार्केट में, लेकिन अभी भी लोग ज़्यादा डिपेंड नहीं हुए विंडो 11 के ऊपर, अभी विंडो 10 की चलती है इस वक्त मार्केट में। यूनिक्स, लिनक्स, ये दोनों हमारे हैकर्स लोग के फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम कहे जा सकते हैं। एंड्रॉयड हमारे मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है और ISO हमारे आईफोन का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ETC। अब हम जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शंस क्या होता है। हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो जाना, लेकिन इसका फंक्शन क्या होता है? हम लोगों ने बताया कि भी ये बहुत सारे प्रोवाइड करते हैं हमें यूज़र इंटरफेस, हमारा लिंक करता है हमें हमारे यूजर्स को और कंप्यूटर को, कंप्यूटर हार्डवेयर्स को। पर इसका और क्या क्या फंक्शंस हैं, तो हम इसको एक एक करके जानते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द वर्क ऑफ ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ये पूरे वर्क को संभालता है, पूरे काम को संभालता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस के, आउटपुट और इनपुट डिवाइस के सारे पूरे फंक्शंस को ये हैंडल करता है। इट असाइन मेमोरी टू वेरियस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम्स को मेमोरी असाइन करता है। मेमोरी असाइन करना मतलब अगर हम किसी प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं, मान लीजिए हम पेंट प्रोग्राम को ही रन करना चाहते हैं, तो उसके लिए, उसे चलने के लिए तो कुछ जगह चाहिए। जैसे कि आपको अगर चलने के लिए धरती पे आपको कुछ स्पेस चाहिए, तभी आप चल सकते हो। अगर आपको एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा कर दे जहाँ पे कोई स्पेस ही ना हो, तो आप नहीं चल पाओगे। लेकिन इसी तरह से यहाँ पे कंप्यूटर के भी अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेस प्रोवाइड करता है, मेमोरी प्रोवाइड करता है हमारे प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। इट ऑल्सो फ्री द मेमोरी व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये उस वक्त ये क्या करता है, हमारे मेमोरी को भी फ्री करता है तब जब उस मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती है। मान लीजिए हम कोई प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, अब हम उसे बंद कर दिए, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम उस स्पेस को फ्री कर देता है, उसे खाली कर देता है, ताकि हम बाद में इन फ्यूचर वहाँ पे उस स्पेस पे दूसरे प्रोग्राम्स को हम रन कर सकें। इट रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक पेंट, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, एक्सिस और न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं। ये इन सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को रन करता है। हम इसी क्लास में जानेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम जानेंगे बहुत जल्दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। इट कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रिएटिंग, ट्रांसफरिंग, डिलीटेशंस, कॉपी एंड स्टोरेज ऑफ द फाइल इन ऑर्गेनाइज्ड वे। ये क्या करता है, ट्रैक रखता है, रिकॉर्ड रखता है किसका? अगर हम कोई फाइल को क्रिएट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं या डिलीट करते हैं या फिर कॉपी करते हैं या फिर हम उसे कहीं स्टोर करते हैं, उसके इंफॉर्मेशंस को ये ट्रैक करता है, इसे इंफॉर्मेशंस को हमारे सिस्टम में इसे सेव करता है एक ऑर्गेनाइज वे में, ताकि हमें जब जरूरत पड़े तो हम इसे बहुत आसानी से ढूंढ सकें। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी
बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड टू प्रिवेंट मिस यूज ऑफ कंप्यूटर्स। ये सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है, हमें सिक्योरिटी देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम केवल हमारे काम को ही नहीं, साथ साथ हमें ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि पासवर्ड की मदद से। टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मिसयूज ना हो इसलिए हमें पासवर्ड प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो अब हम आगे देखते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? These programs perform a specific task to assist computer in the smooth functioning and help perform better। ये जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क, कुछ टास्क को परफॉर्म करते हैं। वो टास्क क्या हो सकता है, उनके उन टास्क से क्या होता है, इससे हम इनके टास्क से हमारे कंप्यूटर स्मूथ रन करता है। यहाँ पे स्मूथ फंक्शनिंग आप देख सकते हैं, और वो एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड करता है। सम यूटिलिटीज हेल्प यू टू प्रोवाइड वायरस अटैक। कुछ यूटिलिटीज प्रोग्राम तो ऐसे होते हैं जो वायरस अटैक्स को रोकते हैं, अवॉइड करते हैं। यहाँ पे अवॉइड वायरस अटैक। सम इज टेकिंग बैकअप ऑफ डाटा। कुछ जो होते हैं डाटा को बैकअप करते हैं, हम जानेंगे बैकअप डाटा किसे कहते हैं। सम टू रिकवर डाटा, कुछ जो होते हैं वो डाटा को रिकवर करते हैं। दैट हैज बीन एक्सीडेंटली इरेज सो ऑन। उन डाटा को जो हम कभी बाय मिस्टेक कभी डिलीट कर देते हैं, उन सारे डाटा को रिकवर करते हैं। तो ये सारे काम यूटिलिटी प्रोग्राम्स के हैं। तो चलिए हम यूटिलिटी प्रोग्राम के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो हमारा सबसे पहला यूटिलिटी प्रोग्राम है बैकअप। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग डाटा। ये डाटा को रिकवर करने का एक प्रोसेस है। बैकअप क्या है? हमारे डाटा को रिकवर करने का एक प्रोसेस है। इन केस अ हार्ड डिस्क में फेल, कब? जब हमारा हार्ड डिस्क फेल हो जाता है, रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ ऑल द स्टोरेज इन इट। इसके कारण क्या होता है, जो डाटा उसमें स्टोर करते हैं वो सारा यहाँ पे लॉस कर जाता है। अगर हमारा हार्ड डिस्क फेल हो जाएगा तो हमारा सारा डाटा जो रहेगा वो लॉस कर जाता है। हेंस एन इंटेलिजेंट यूजर्स कीप हिज फाइल्स ऑन बैकअप स्टोरेज। जो चालाक यूजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फाइल्स का बैकअप लेकर रखते हैं बैकअप स्टोरेज के अंदर डिवाइस, सो दैट द ओरिजिनल फाइल कैन रीस्टोर एट द सच फेलुअर। इससे क्या होता है, बैकअप अगर कोई ले के रखता है तो इससे क्या होता है, फिर से ओरिजिनल फाइल्स को हम लोग रीस्टोर कर सकते हैं जब ऐसा कुछ फेलुअर हो जाता है तब। एग्जाम्पल के लिए हमारा बैकअप का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, सीडी या फिर फ्लैश ड्राइव। अब हम बात करते हैं एंटीवायरस यूटिलिटी की। एंटीवायरस यूटिलिटी क्या होता है? दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू आवर कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस अटैक। ये हमें प्रोटेक्शन देता है, किसके अगेंस्ट में? तो वायरस अटैक। हमारे कंप्यूटर पे आए दिन अगर जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, या फिर जब हम कोई सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं, या हम जब कोई मेल को चेक कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे ऊपर किसी तरह से अटैक किए जाए, वायरस अटैक हो। तो उस वक्त हमें ये एंटीवायरस प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए विंडो डिफेंडर। हमारा विंडो डिफेंडर हमारा विंडो 10 में मिलता है। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो विंडो डिफेंडर विंडो के साथ इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिससे कि हमारे कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। हमें ये याद रखना होगा कि हमें यह वायरस अटैक से बचाता है। अब हम बात करते हैं कंप्रेशन की। इट इज़ अ प्रोसेस दैट श्रिंक फाइल। ये एक प्रोसेस है जिसमें फाइल को श्रिंक कर दिया जाता है, काफ़ी छोटा कर दिया जाता है, सो डैट लेस डिस्क स्पेस इज ऑक्यूपाइड। इससे क्या होता है, हमारा जो डिस्क स्पेस है वो कम यूज होता है। दिस फाइल्स कांट बी रीड डायरेक्टली, पर इन फाइल्स को हम डायरेक्ट रीड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी फाइल को जाते हैं अपने कंप्यूटर में, और उस मान लीजिए उसमें इमेज है, और हम उसे क्लिक करते हैं, उस फाइल को ओपन करते हैं और उसकी इमेज को हम लोग देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जब हम किसी फाइल को कंप्रेस कर देंगे, जब उसके हम श्रिंक कर देंगे, तो उसे हमें डायरेक्ट हम उसे रीड नहीं कर पाते हैं। मस्ट हैव डिकम्प्रेस फर्स्ट। उसे हमें सबसे पहले डिकम्प्रेस करना होगा। पहले कंप्रेस किया, फिर अब हम उसे डिकम्प्रेस करेंगे, तभी हम उसे पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी जो 100 MB का फाइल है वो मात्र 20 MB में स्टोर हो जाएगा, जिसके कारण से हम इसे कहीं अगर पेन ड्राइव में, कोई छोटे पेन ड्राइव में हम इसे आसानी से रख सकते हैं, या फिर हम इसे कम स्पेस में बड़े बड़े फाइल्स को आसानी से रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे WinZip और 7zip, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है।
तो ये दोनों प्रोग्राम्स हमें कंप्रेस और डीकंप्रेस करने में मदद करती है। अब हम बात एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की करने वाले। मैंने आपको पिछले स्लाइड में बोला था कि आपको ये टर्म याद रखने की जरूरत है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम लोग जानेंगे आगे के स्लाइड्स में कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं। दीज आर द सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ये भी एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं डेवलप्ड बाय प्रोग्रामर्स। इसे किसी के द्वारा डेवलप किया जाता है? प्रोग्रामर्स के द्वारा। इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब। ये क्या करते हैं? ये एक स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ जॉब को परफॉर्म करते हैं, एक पार्टिकुलर वर्क के लिए इन्हें डिजाइन किया जाता है प्रोग्रामर्स के द्वारा। लाइक परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, अरेंजिंग डाटा इन ऑर्गेनाइज्ड वे, मेक एयरलाइंस और रेलवे रिजर्वेशन। ये क्या करते हैं? कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। हमारा कोई प्रोग्रामर है वो कैलकुलेटर डेवलप करता है। अरेंजिंग डाटा इन ऑर्गेनाइज्ड वे, हमारा इसका एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल MS एक्सेल है, जो हमारे डाटा को एक अरेंजिंग वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में उसे रखता है, उसे डिस्प्ले करता है। और एक मेक एयरलाइन और रेलवे रिजर्वेशंस, और एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी डेवलप होता है जो हमारे एयरलाइन और रेलवे रिजर्वेशंस को आसानी से कर देता है। हम घर बैठे इंटरनेट की मदद से उन सारे प्रोग्राम्स की यूज करके अपने टिकट्स को बुक कर लेते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। इसे हम लोग जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो हम पहला जानते हैं हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो हमारा पहला है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। A word processor help us to create professional looking document quickly। अगर हम कोई एक ऐसे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं जो प्रोफेशनल लुक हो, लेकिन हम उसके लिए क्या करेंगे? हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। इट प्रोवाइड मेनी फीचर्स टू चेंज द टेक्स्ट। वो एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जो हमें बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करे, जो हमें टेक्स्ट को एक नया डिजाइन दे सके इन द डिजायर मैनर, वो हमारी इच्छा के अनुसार। यू कैन ऐड, डिलीट, रीअरेंज एंड ब्यूटिफाई द टेक्स्ट। जिस प्रोग्राम के अंदर आप किसी भी टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो और ब्यूटिफाई कर सकते हो। एंड प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, और वो एक हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट को जनरेट कर सके। हार्ड कॉपी कहने का मतलब एक ऐसा कॉपी जैसे कि आपका कंप्यूटर का बुक, वो एक आपके सामने हार्ड कॉपी है, उसे बनाया गया कंप्यूटर के अंदर, पर उसके बाद उसे प्रिंट आउट करके निकाल लिया गया और अब वो हार्ड कॉपी में आपको दिया गया है। इसका एग्जांपल MS वर्ड है और वर्ड पैड है। अब दूसरा है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। DBMS का क्या काम होता है? Database software help us to arrange and store large amount of information in organized way। Database software क्या करते हैं? ये अरेंज करते हैं किसे? इंफॉर्मेशंस को, और उसे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें रिप्रेजेंट किया जाता है उन सॉफ्टवेयर्स के अंदर। यू कैन इजिली क्रिएट, ऐड, फाइंड, अपडेट, सॉर्ट, सर्च, प्रिंट एंड रिट्रीव द इंफॉर्मेशंस स्टोर्ड इन डाटाबेस। हम उन इंफॉर्मेशंस को बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, फाइंड, ढूंढ सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। किसी भी तरह के उसमें अगर हम चेंजेस लाना चाहते हैं तो हम उसमें बहुत आसानी से ला सकते हैं। सॉर्ट्स कर सकते हैं कि हमारा A लेटर का नाम पहले शो करे या B लेटर का नाम पहले शो करे, या फिर कोई एक पार्टिकुलर डेट का हमें इंफॉर्मेशन शो करे। तो हम इस तरह से इसमें सॉर्ट्स भी कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। प्रिंट, अगर हम उसके प्रिंट आउट को निकालना चाहते हैं तो हम प्रिंट आउट कर सकते हैं। रिट्रीव, अगर हम उसे प्राप्त करना, कहीं वो अगर डिलीट हो गया तो हम उसे वापस गेन कर सकते हैं, जो हम डाटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। इसका हमारा एग्जाम्पल है MS एक्सिस और फॉक्स प्रो। इसके साथ साथ और भी एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं। तीसरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स है। अब स्प्रेडशीट क्या होता है? अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम हेल्प यू टू डिस्प्ले डाटा इन अ फॉर्म ऑफ चार्ट टू एनालाइज इट अ बेटर वे। हमारा जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है वो डिस्प्ले करता है डाटा को एक चार्ट में, जिसके कारण हम उसे एनालाइज कर सकते हैं एक अच्छी तरीके से। इट यूज फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट टू मैनेज और ऑर्गेनाइज न्यूमेरिकल डाटा। इसका हम लोग यूज करते हैं किस लिए? क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट टू मैनेज और ऑर्गेनाइज न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा को क्रिएट करने में और मैनेज करने में। सम एप्लीकेशंस एरिया आर,
इसके कुछ एप्लीकेशन एरिया जहाँ ये यूज़ किया जाता है स्प्रेडशीट, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कॉस्ट एनालिसिस में, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब इसका चौथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? दिस सॉफ्टवेयर हेल्प अस टू कंबाइन बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स फीचर। इन एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें अलाउ करता है, हमें यूज़ करते हैं, उस हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं किस लिए? कंबाइन करने के लिए टेक्स्ट को और ग्राफिक्स को, टू डिज़ाइन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, जिसकी मदद से हम लोग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं, लाइक न्यूज़ लेटर्स, एडवर्टीजमेंट, बुक्स कवर, पोस्टर और मैगजीन्स। आप लोगों ने न्यूज़पेपर तो देखा होगा जहाँ पे इमेज भी होता है और हमारे लेटर्स भी होते हैं। आपने एडवर्टीजमेंट के पोस्टर्स देखे होंगे या फिर आप एडवर्टीजमेंट के आपको पैम्पलेट्स मिले होंगे, उसे डिज़ाइन करने में ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। बुक्स कवर, आप अपने बुक्स कवर को देख सकते हो, अपने कंप्यूटर के बुक्स कवर को आप देख सकते हो। पोस्टर्स, आप पोस्टर्स लगे हुए देखते हो, अगर मान लो कोई इलेक्शंस आते हैं तो आप मार्केट में बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए देखते हो। उन सारे पोस्टर्स को डिज़ाइन करने में ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। मैगजीन्स, अगर आप मैगजीन्स पढ़ते हो तो उसमें भी आप इनका यूज़ देख सकते हो, etc। इसके लिए हम लोग किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं? तो कोरल ड्रॉ एक फेमस सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम लोग इस तरह के काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पेज मेकर एक है, पेज मेकर। ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अब हम जानते हैं ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स की। दिस सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट इमेज। हम ग्राफिक सॉफ्टवेयर का यूज क्यों करते हैं? इमेज को क्रिएट करने में, सच एज चार्ट, जिसके मदद से हम चार्ट को बना सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं, फोटोग्राफ्स बना सकते हैं, लोगोज डिजाइन कर सकते हैं, कार्टून्स बना सकते हैं, एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे हम काम इन ग्राफिक सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। तो हम इसकी एग्जांपल्स को जान लेते हैं। तो इसका एग्जांपल पेंट प्रोग्राम है, फोटोशॉप्स है और ऑटो कैड है। ऑटो कैड के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने फोटोशॉप्स का नाम जरूर सुना होगा। और साथ में आप लोग अगर कंप्यूटर के बेसिक्स को जानते हैं तो आपने पेंट प्रोग्राम का भी यूज किया होगा, etc। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। अब मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या होता है? दिस सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट वीडियो। इन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है वीडियो को क्रिएट करने में, एनिमेशंस को क्रिएट करने में, साउंड को क्रिएट करने में, ग्राफिक्स को क्रिएट करने में और फिर टेक्स्ट को क्रिएट करने में विथ हाई डिग्री ऑफ इंट्रैक्शन, जिससे कि लोगों का ध्यान उसकी तरफ खींचे। तो हम लोग मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं इसके लिए। तो इसका एग्जांपल क्या क्या है? सबसे पहले तो गेम सॉफ्टवेयर, विंडोज मल्टीमीडिया प्लेयर और विंडोज मूवी मेकर, ये तीनों प्रोग्राम्स हैं जिसे हम लोग मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब हम सबसे लास्ट की बात करें तो ये है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज क्यों करते हैं? दिस सॉफ्टवेयर इज यूज टू प्रेजेंट एन आइडिया और कंसेप्ट बाय क्रिएट एंड डिस्प्ले स्लाइड्स ऑन द कंप्यूटर। इन सॉफ्टवेयर्स को हम लोग यूज करते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज करते हैं किस लिए? अपने आइडिया को या फिर अपने कंसेप्ट को प्रेजेंट करने के लिए। कैसे? तो हम इसमें क्रिएट करते हैं और डिस्प्ले बनाते हैं और दिखाते हैं स्लाइड्स को कंप्यूटर के ऊपर स्लाइड्स को बनाया भी जाता है और उसके ऊपर डिस्प्ले भी किया जाता है फॉर बिजनेस एंड एजुकेशन पर्पस। हमारा बिजनेस पर्पस के लिए या फिर एजुकेशन पर्पस के लिए। मैं अगर एजुकेशन पर्पस की बात करूँ तो मैं इस वक्त स्लाइड में पढ़ा रहा हूँ और मैंने अपने जो भी आपके जो नोट्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे जो भी मैंने आइडिया या कंसेप्ट मैं आपको देना चाहता हूँ वो मैंने स्लाइड्स के ऊपर रखे हैं, जिसके कारण से वो आपको ईजिली समझ में आए, आपको देखने में उसे कोई दिक्कत ना हो, आप हमारे कंसेप्ट, हमारी बातों को अच्छी तरह से समझ सको। एग्जाम्पल इसका क्या है? पावर पॉइंट। इसका एग्जाम्पल है पावर पॉइंट। इस वक्त मैं पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का ही यूज कर रहा हूँ। और फ्लैश नाम का भी एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज किया जाता है स्लाइड्स को क्रिएट करने में और फिर उसे डिस्प्ले करने में।
तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप हमें इस चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आगे आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप इसी तरह से हमारे साथ कंटिन्यू क्लास करते रहें। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।